हाय। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश लेसन है। नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक जब भी एनुअल एग्जाम में मैं पेपर देखता हूँ और मुझे जहाँ तक याद है कि कोई साल ऐसा नहीं गया होगा कि जब इस लेसन से क्वेश्चन नहीं आया। मेरा बताने का मतलब यह है कि इसका इम्पोर्टेंस आप इसको समझ सकते हैं। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। और मेरे पास किताब है फर्स्ट फ्लाइट, जो आपका टेक्स्ट बुक है, उसमें लेसन नंबर 2 में है। तो पहले हम बात करते हैं कि आज इस जो वीडियो लेसन है उसमें आपको क्या क्या मिलने जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आई एम सलीम, मास्टर कम्युनिकेशन कोच, टीचर RK+2 हाई स्कूल पाटन। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th का इंग्लिश नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, आप देखिएगा। और आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है पहले हम बात कर लेते हैं उसके बारे में, बहुत ही जल्दी जल्दी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा इसका हिंदी में समरी, और उसके बाद मिलेगा नेल्सन मंडेला के बारे में बहुत ही शॉर्ट नोट, ताकि आपको थोड़ा सा जानकारी रहे उनके बारे में। और उसके बाद आपको मिलेंगे 10 नए वर्ड जो इस लेसन में यूज हुए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे आपको कम से कम 10। और उसके बाद फिर आपको मिल जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से भी आपको आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हिंदी का समरी है। यस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके लिए बनाया हुआ है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। संक्षिप्त हिंदी सारांश, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं संक्षिप्त में, ठीक है, हिंदी सारांश दिया हुआ है। ये पाठ दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला के जीवन, संघर्ष और विचारों पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं नेल्सन मंडेला जी के बारे में, मतलब अफ्रीका में समझिए कि उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जैसे हमारे देश में हम सभी के लिए महात्मा गांधी जी का है। मतलब आप वैसा ही समझ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी को मानते हैं, तो साउथ अफ्रीका में उनका उसी तरह का मतलब इम्पोर्टेंस है। इसमें 10 मई 1994 के उस ऐतिहासिक दिन का वर्णन है जब मंडेला ने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, ठीक है। तो इस लेसन में जो आप हिंदी समरी में देख रहे हैं, सबसे पहले तो यह है कि उस लेसन में है क्या। जो नेल्सन मंडेला ने खुद एक बुक लिखी थी, जो आप देख रहे हैं कि ऊपर जो लेसन का नाम है इसी नाम से, और उसी पर आधारित है आपका ये लेसन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कई साल मतलब पढ़ा चुका हूं तो मुझे अनुभव है। इस अवसर पर दुनिया भर के नेता उपस्थित थे, जो रंग भेद या अपर्थाइड, ये वर्ड है, इसको भी याद कर लीजिएगा, कि अंत और लोकतंत्र की जीत का प्रतीक था। आगे लिखते हैं, नेल्सन मंडेला बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक अश्वेत, अर्थात जो वहां के काले लोग होते थे, लोगों के साथ भेदभाव किया गया। उन्हें समान अधिकार नहीं दिए जाते थे और वे अन्याय वो अत्याचार का शिकार थे। मंडेला ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष के कारण उन्हें 27 वर्षों तक जेल में रहे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो इसीलिए किसी को अगर कोई मुसीबत या कोई संघर्ष करना पड़ता है तो हार नहीं मानना चाहिए। जीत निश्चित एक दिन मिलेगी, बस कारण अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। यहां से आपको ये लेसन मिलेगा। तो मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ केवल बेड़ियों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना भी है। वे मानते हैं कि मनुष्य जन्म से ही ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है। परिस्थितियां उसे वैसा बनाती हैं। घृणा सिखाई जाती है, इसलिए प्रेम भी सिखाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को कोई चीज हेट करना सिखाया जाता है, घृणा करना सिखाया जाता है, तो उसको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। इस पाठ में साहस और त्याग, धैर्य और मानवता का संदेश दिया गया है। मंडेला यह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा नेता वही होता है
जो अपने लोगों की भलाई के लिए अपने निजी सुख का त्याग करे। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देती है कि सच्ची आजादी संघर्ष, आत्मबल और क्षमा से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हिंदी का सारांश है, ये आपको मिल जाएगा। और अब हम चलेंगे, आपको थोड़ा सा नेल्सन मंडेला जी के बारे में भी जान लेना चाहिए। ये इंग्लिश में ही हमने बनाया है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं, इनका पूरा नाम है नेल्सन रोली ला मंडेला। ये 1918 से 2013 तक रहे। वॉज ए ग्रेट साउथ अफ्रीकन लीडर, जैसा कि आप जानते हैं साउथ अफ्रीका के थे और बहुत बड़े नेता थे वहाँ के। तो फ्रीडम फाइटर थे एंड राइटर भी थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। बेस्ट नोन फॉर हिज लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत ज्यादा उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया अपार्थाइड, जैसे मैंने आपको बोला था। बोर्न इन ए स्मॉल विलेज, तो सबका मीनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आपको जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखिए एम वेजो गांव का नाम है। मंडेला ग्रो अप लर्निंग द वैल्यूज ऑफ करेज, जैसे होता है ना कि साहसी काम कैसे किया जाता है और सम्मान के साथ जीना, डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। ही स्टडीड लॉ एंड बिकेम एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने लॉ अर्थात कानून की पढ़ाई की थी, जैसे कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी भी कानून की पढ़ाई की थी। तो दोनों में कुछ बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर करने का उद्देश्य यह है कि ताकि आप आसानी से समझ सकें। नहीं तो नेल्सन मंडेला जी अपनी जगह बहुत बड़े नेता थे और हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी अपनी जगह बहुत बड़े नेता थे। तो मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी, जैसे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, एंड वर्क टायरलेसली टू सिक्योर इक्वल राइट्स फॉर ब्लैक पीपल। तो जो वहाँ काले लोग थे उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया ताकि उनको फ्रीडम मिल जाए। ठीक है, ड्यू टू हिज एक्टिविटीज ही वॉज अरेस्टेड एंड स्पेंड 27 ईयर्स इन प्रिजन, जैसे ये सब आपको हमने बता दिया। यहाँ देखिए, आफ्टर हिज रिलीज इन 1990, तो जब 1990 में उनको जेल से रिलीज किया गया, मतलब आजादी मिली या रिहाई मिली, मंडेला प्लेड ए की रोल इन एंडिंग अपार्थाइड, जो मतलब गोरे और काले रंग में भेदभाव होता था उसके खिलाफ, वो भी पीसफुली। और देखिए 1994 में ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये पहली बार ऐसा हुआ कि 1994 में, जो ऐतिहासिक दिन था, जो इस लेसन को सबसे मतलब इम्पोर्टेंट दिन बताता है और जो समझना चाहिए आपको, 1994 में साउथ अफ्रीका का पहला ऐसा राष्ट्रपति बने जो ब्लैक थे। ठीक है, एज एन ऑथर, जैसे कि आप जानते हैं कि वो लेखक भी थे। हिज ऑटोबायोग्राफी, जिन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अपनी मतलब जैसे होता है ना कि अपनी आज़ादी की एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसके लिए उन्होंने नाम रखा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। रिफ्लेक्ट स्ट्रगल, क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, सेक्रीफाइसेस की, एंड बिलीफ इन इक्वालिटी, ताकि बराबरी मिल सके, और फॉरगिवनेस, जो एक होता है किसी को क्षमा कर देना, माफ कर देना, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और जो इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो होना चाहिए। नेल्सन मंडेला रिमेन्ड एज इंस्पिरेशन फॉर पीस, लीडरशिप एंड ह्यूमैनिटी। तो पूरी दुनिया में नेल्सन मंडेला को जो है एक आदर्श मानते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं शांति के लिए, और जो नेतृत्व होता है लीडरशिप के लिए और इंसानियत के लिए। तो ये हम लोग जान चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपको ऐसे 10 नए वर्ड्स जो आपके काम आने वाले हैं हमेशा, जो इसी लेसन में यूज हुआ है, अर्थात आया है, व्यवहार हुआ है और आपके लिए बहुत जरूरी है। तो 2 मिनट और उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू कर देंगे। तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं पॉज करके, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे क्लास 10th इंग्लिश नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पार्ट से 10 कठिन शब्द और उनके हिंदी अर्थ। ठीक है, ये आप ही के लिए बताए हैं, बनाए हैं, और आपको मिल जाएगा नोट्स। सो ये देखिए नंबर दिया हुआ है, अपार्थाइड रंग भेद की नीति। ठीक है, पहला ऑपरेशन, ये आप इस तरीके से उच्चारण करेंगे, अत्याचार, ठीक है, दमन करना। ठीक है, इनॉग्रेशन, और ये तो आप जानते हैं शपथ ग्रहण समारोह। इमेंसिपेशन, मुक्ति, ठीक है, स्वतंत्रता। डेप्रिवेशन, वंचना, ठीक है, अभाव। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ये वर्ड तो अक्सर यूज होता है।
और रिजिलियंस, विपरीत परिस्थितियों में टिके रहने की शक्ति, ठीक है, रिजिलियंस। रिकन्सिलिएशन, मेल मिलाप, समझौता करना। टायरनी, अत्याचारी शासन, ठीक है। पैट्रियटिज्म, ये है देशभक्ति। जैसे कि आप जानते हैं देशभक्ति बहुत जरूरी है। तो आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इसको पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स आपको आगे भी काम आएंगे और इसी लेसन में यूज हुआ है, इसीलिए मैंने देना मुनासिब समझा। और आ गया आपके बहुत ही जरूरी पार्ट जो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, और बोर्ड एग्जाम में आप मान के चलिए कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अब मैं आपको लिख के तो नहीं दे सकता हूँ, गारंटी आएगा ही, लेकिन मेरा अनुभव है कि क्वेश्चन पेपर जो भी सेटर होते हैं, मान के चलिए कि इस लेसन को स्किप नहीं करते हैं, अर्थात छोड़ते नहीं, कोई ना कोई क्वेश्चन इस लेसन से आता ही आता है, इसलिए तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। When did Nelson Mandela become the president of South Africa? तो जैसे कि आपको बताया था, ठीक है, 1994 पूरा डेट, तो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑन 10 मई 1994, 10 मई 1994, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, अपने जो मित्र हैं उनको शेयर कीजिए कि उसको देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये क्लास 10 के सभी स्टूडेंट से मेरा अपील है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज अपार्थाइड? ये जो रंग भेद है ये क्या है, ठीक है। अपार्थाइड वाज ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका। अब इधर से मीनिंग करते हैं, साउथ अफ्रीका में जो काले लोग हुआ करते थे रंग के चलते, ठीक है, तो उनके खिलाफ इस रंग भेद का एक नीति था, एक सिस्टम था, ठीक है, जो उनके साथ भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। मतलब उनको थोड़ा सा, जो गोरे लोग हैं वो अपने आप को सुपर समझते थे और इन लोगों को कमतर समझते थे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज मंडेला इम्प्रिजन्ड? और जो मंडेला जी थे, नेल्सन मंडेला जी, उनको क्यों जेल में डाला गया था? ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड एंड डिमांडिंग इक्वल राइट्स। तो इक्वल राइट मतलब वो बराबरी का अधिकार मांग रहे थे सरकार से, और जो रंग भेद की नीति थी, ठीक है, उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे, क्योंकि वो भी काले थे और उनका जो अपना लोग था, अपना जो समाज था, वो उन लोगों के लिए भी लड़ते रहे जीवन भर, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उनको जो पहले की सरकार थी उनको जेल में डाला गया उनके द्वारा, सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लॉन्ग डिड मंडेला स्पेंड इन प्रिजन? वो जेल में कितना दिन तक बिताए या कितना दिन तक रहे या रखा गया? ही स्पेंड 27 ईयर्स इन प्रिजन। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये सब मीनिंग आपको आसानी से आना चाहिए। अब आप 10th क्लास की इतना मुश्किल किताब पढ़ रहे हैं तो आपको आना चाहिए, फिर भी मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज मंडेला मीन बाय ट्रू फ्रीडम? इस सह सच्चाई जो है ना, कि एकदम असली फ्रीडम क्या है जिसको आप कह सके कि आजादी है? तो ट्रू फ्रीडम मीन्स रेस्पेक्टिंग एंड एंश्योरिंग द फ्रीडम ऑफ अदर्स। तो उसमें जो है सच्ची आजादी वो है जिसमें सभी एक दूसरे का सम्मान करे और किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, एकदम ये पक्का मतलब हो उसमें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज मंडेला मीन बाय ट्रू फ्रीडम? ये आपका हो चुका है और आप इसका मीनिंग भी समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट क्वालिटीज मेड मंडेला ए ग्रेट लीडर? तो मंडेला जी में ऐसे कौन सी खूबियां थी जिससे आप कह सके कि वो एक महान नेता थे, ठीक है। हिज करेज, उनका हिम्मत, साहस जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। पेशेंस, और किस चीज के लिए जो है पेशेंस रखना, सब्र रखना। सेक्रीफाइस, जो इंसान एकदम कुर्बान हो जाने के लिए तैयार रहता है। एंड फॉरगिवनेस, और लोगों को क्षमा कर देना जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया था। मेड हिम ए ग्रेट लीडर। ये सारी खूबियां या अच्छाइयां उनको ये दर्शाता है कि ये दुनिया के एक महान नेता थे, और ये सभी अच्छी चीजें हम आप सभी सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आप इस तरीके से याद करेंगे और आंसर देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। स्टूडेंट सोचते हैं कि हम कुछ भी ऐसे लिख देंगे और नंबर आ जाएगा,
तो भाई जो कॉपी चेक करते हैं वो इतने आसानी से आपको नंबर नहीं दे देंगे। आप गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहें और एग्जाम की तैयारी सही से करें। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और आप तैयारी में लग जाएं। What lesson does Mandela give about hatred? तो जो हेट है, नफरत है, उसके खिलाफ उन्होंने क्या मैसेज दिया है? ठीक है, What lesson does Mandela give? आपको क्या उससे पाठ मिला? ठीक है, मंडेला जी के लेसन से। He says hatred is taught, so love can also be taught. ठीक है, तो जिस तरीके से आपने बच्चों को लोग सिखाते हैं नफरत करना, या आपने कहते हैं कि बड़े ही घर में ऐसी बात करते हैं, ठीक है, इसे hatred is taught मतलब पढ़ाया गया है, टीचिंग से, टीच से taught, तो सिखाया गया है कहने का मतलब। तो उसी तरीके से आप लव भी तो सिखा सकते हैं, प्यार भी सिखा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हेट सिखाया जाता है तो वैसे ही आप प्यार भी सिखा सकते हैं और सिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट रोल डिड मंडेला प्ले आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन? और जेल से निकलने के बाद उन्होंने क्या रोल प्ले किया था? ही रोट द, और उनका जो रोल है, he question number 8, he worked to end apartheid peacefully and unite the nation। ठीक है, और उन्होंने जो है बहुत ही शांति के लिए जो मतलब पीस, शांति से जो रंग भेद की नीति थी उसके खिलाफ उन्होंने पूरे देश को एकत्रित किया कि हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, वो भी पीसफुली, शांति से। क्वेश्चन नंबर 9, विच बुक वॉज रिटन बाय नेल्सन मंडेला? तो इस तरह के आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। ही रोट द ऑटोबायोग्राफी, ये देखिएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी थी ऑटो, अपनी जीवनी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द लेसन? इस लेसन का मेन थीम या जो सबक कह सकते हैं या आप संदेश कह सकते हैं वो क्या था? द लेसन टीच इक्वालिटी, ये पाठ आपको सिखाता है बराबरी, पीस, शांति, सेक्रीफाइस। ठीक है, अपना कुछ उस तरह का सेक्रीफाइस करना, ठीक, और ट्रू फ्रीडम, तो आप क्या कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं और जिससे आप मतलब आजादी मिल जाए, ये सारी चीजें इस लेसन में है। तो ये हो गया आपका 10 जो शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन की। तो आई थिंक कि आपको बहुत कुछ मिल गया है इस लेसन के मतलब अंत तक आते आते, लेकिन आपको हम अंत में जाते जाते कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी दे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से है इस तरीके से, और ये आपके बोर्ड में है और सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद फिर आपको हम इस क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाएंगे और आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लॉन्ग के लिए है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन? तो उनका एक सैंड स्टोन वाला बिल्डिंग था। आपको इंडिया से भी कोई ऐसा बिल्डिंग का उदाहरण देने के लिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है। वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस? तो जब वो मतलब अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहाँ पे ओथ लिया था, शपथ ग्रहण किया था, वो सेरेमनी कहाँ होता, उसके बारे में आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर है द सेरेमनी टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रीटोरिया। साउथ अफ्रीका का प्रीटोरिया जगह है और जिसके बारे में आप देख रहे हैं वहां पे एक यूनियन बिल्डिंग है, वहां पे उन्होंने शपथ लिया था। इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन है और एक रेड फोर्ट है जिसको लाल किला कहते हैं, वो भी उसी तरीके से बना हुआ है जो साउथ अफ्रीका के प्रीटोरिया में यूनियन बिल्डिंग है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा और इस तरह से लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटमन डे इन साउथ अफ्रीका? तो आंसर है, इन साउथ अफ्रीका 10th May इज एन ऑटमन डे बिकॉज on this day the people of South Africa were free from all discriminations of color and race। जो रंग का भेदभाव है उससे उन लोगों को एक तरह से मुक्ति मिल गई थी। अगर आपको इसका क्वेश्चन बैठ के लिखना है
तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और उसको आसानी से बैठ के लिखें। इसी के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ ताकि आपको फिर हम अगले वीडियो में मिल सके। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको आगे भी इस तरह का वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जो भी लेसन हम बनाएंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आगे अगर ये सारे क्वेश्चन आप लिखना चाहते हैं तो इसको पॉज करके आप 1 मिनट ठहर के आराम से लिख के याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।